come because we have to learn this lesson line to line. Mahatma Gandhi. In India, we call Mahatma Gandhi बापू और राष्ट्रपिता. इन इंडिया यानी भारत में वी कॉल यानी हम पुकारते हैं या बुलाते हैं महात्मा गांधी मीन्स महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता यानी भारत में हम महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से बुलाते हैं. उनकी उपाधि है टाइटल. हिज फुल नेम वाज उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी का बच्चों पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी. ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़ गुजरात. उनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक जगह पर 2 अक्टूबर 1869 मीन्स 69 में हुआ था. 1869 में पोरबंदर में जो कि काठियावाड़ गुजरात में ही वहीं पे उनका जन्म हुआ था. हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी. उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था. देखिए बच्चों गांधी जी की फोटो बनी हुई है ये है ना. हिज मदर्स नेम वाज पुतली बाई. उनकी माँ का नाम पुतली बाई था. गांधी जी की माँ का नाम पुतली बाई था. हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी. उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी. बच्चों गांधी जी अपनी वाइफ को प्यार से बा के नाम से भी बुलाते थे. बा शॉर्ट फॉर्म कस्तूरबा गांधी का. गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन. गांधी जी एक कॉमन मैन यानी सामान्य इंसान का जीवन जिए. एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज. और उन्होंने केप्ट यानी रखा हिमसेल्फ अवे यानी स्वयं को दूर रखा फ्रॉम लग्जरीज यानी विलासिता की चीज़ों से ऐशो आराम की चीज़ों से उन्होंने खुद को दूर रखा और वो एक सामान्य आदमी का जीवन बिताए. ही वॉज वेरी ऑनेस्ट. वो बहुत ईमानदार थे. एंड ट्रूथफुल और सत्यवादी थे. फ्रॉम हिज चाइल्डहुड अपने बाल्यावस्था से या बाल्यकाल से. अपने चाइल्डहुड मीन्स बाल्यकाल. अपने बाल्यकाल से ही वो बहुत ईमानदार और सत्यवादी थे. वंस एक बार ही रेड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार. एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ा. श्रवण कुमार यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट slung on a bamboo yoke. See the line again. श्रवण कुमार used to carry. Used to carry means ले जाया करते थे. यानी श्रवण कुमार अपने बूढ़े और ब्लाइंड मीन्स अंधे पेरेंट्स यानी उन श्रवण कुमार के पेरेंट्स बच्चों अंधे थे और बूढ़े भी थे. श्रवण कुमार अपने बूढ़े और अंधे पेरेंट्स को ले जाया करते थे इन बास्केट मीन्स टोकरी में बैठा के. स्लंग ऑन अ बैम्बू योक जो कि एक बैम्बू योक यानी बैम्बू के सपोर्ट. अभी मैंने बताया था मीनिंग्स में बच्चों. श्रवण कुमार अपने कंधे पे वो उस डंडे को रखते थे और उसमें आगे मदर और फादर पीछे इस तरह से दोनों को बैठा के ले जाते थे. बैम्बू योक मीन्स याद आया बच्चों. बैम्बू योक मैंने बताया था बांस से जुड़ा एक प्रकार का सपोर्ट बनाते हैं. उसी पे बास्केट टांग के वो अपने पेरेंट्स को ले जाते थे. गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स. तो गांधी जी वॉज डीपली गहराई से टच्ड मीन्स प्रभावित हुए. गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन. डिवोशन मीन्स बच्चों भक्ति समर्पण या समर्पण होना
बच्चों, गांधी जी गहराई से टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, जो श्रवण कुमार का उनके पेरेंट्स यानी माता पिता के प्रति जो डिवोशन यानी भक्ति या समर्पण था, उससे गांधी जी बहुत गहराई से टच मीन्स प्रभावित हुए। He decided to be like श्रवण and serve his parents. He decided means उन्होंने निश्चय किया to be like श्रवण, कि मैं श्रवण कुमार की तरह बनूंगा and serve his parents, और अपने पेरेंट्स की सेवा करूंगा। He went to England to obtain a law degree. He went to England यानी वो इंग्लैंड गए to obtain means प्राप्त करना, a law degree, law means कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड गए। आफ्टर obtaining his degree, अपनी डिग्री obtaining यानी प्राप्त करने के बाद he returned to India in 1893, वो 1893 में इंडिया रिटर्न यानी वापस हुए या वापस आए। He was restless to his countrymen, वो रेस्टलेस यानी बेचैन थे, टू हिज कंट्रीमेन अपने देशवासियों को, सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल, वो रेस्टलेस यानी बेचैन थे, टू सी हिज कंट्रीमेन ये देखकर कि उनके कंट्रीमेन यानी उनके देशवासी सफरिंग यानी पीड़ित हो रहे हैं, अंडर द फॉरेन रूल यानी फॉरेन रूल यानी विदेशी शासन के नीचे उनके देशवासी पीड़ित हो रहे हैं, ये देख के गांधी जी बहुत बेचैन थे। सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ, बच्चों एंटायर मीन्स संपूर्ण या कंप्लीट, डिवोटेड मीन्स समर्पित किया। सो ही डिसाइडेड हिज एंटायर लाइफ फॉर, इसलिए उन्होंने अपने एंटायर लाइफ यानी पूरे जीवन को डिवोट किया यानी समर्पित किया फॉर द अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट मीन्स उत्थान, अपने एंटायर लाइफ को डिवोट किया यानी समर्पित किया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू, पुअर मीन्स गरीब यानी गरीब के अपलिफ्टमेंट मीन्स उत्थान के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित किया, एंड टू फ्री हिज कंट्री और अपने देश को फ्री करने के लिए फ्रॉम द क्लचेस, क्लचेस मीन्स पकड़ या जकड़ या शिकंजा या बंधन, एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश शासन के शिकंजे से अपने कंट्री को फ्री करने के लिए उन्होंने अपनी एंटायर लाइफ को डिवोट किया यानी समर्पित किया था। He led the freedom movement against the British government, उन्होंने स्वतंत्रता मूवमेंट मीन्स आंदोलन को लेड यानी लीडरशिप की, स्वतंत्रता मूवमेंट की लीडरशिप की, अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो स्वतंत्रता मूवमेंट यानी आंदोलन था उसको लेड किया यानी लीडरशिप की, एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, और उन्होंने सत्याग्रह को स्टार्टेड मीन्स प्रारंभ किया। देखिए बच्चों, उन्होंने क्या क्या किया इंडिया को फ्री करने के लिए, सत्याग्रह स्टार्ट किया, नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग, कोऑपरेशन मीन्स सहयोग होता है, नॉन कोऑपरेशन मीन्स असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, डांडी साल्ट मार्च यानी डांडी नमक यात्रा, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट मीन्स छोड़ना होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल मीन्स नागरिक, डिसओबीडियंस यानी आज्ञा ना मानना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मीन्स सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल मीन्स नागरिक होता है लेकिन यहाँ पे विनय के साथ यानी रिस्पेक्ट के साथ, सिविल डिसओबीडियंस मीन्स सविनय अवज्ञा आंदोलन, इतने आंदोलन को उन्होंने स्टार्ट किया इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्लचेस से छुटकारा दिलाने के लिए। अल्टीमेटली अंत में इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, अंत में इंडिया ने फ्रीडम पाई
15 अगस्त 1947 को।